कि पिछले 30 साल से उस बंगला में रह रहा है, उनको क्या जरूरी है खाली कराना। तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही नेचर और सिग्नेचर रहा। क्या बिहार का भला होता तो बोलिए 2 मिनट में लालू जी खाली कर देंगे। देखिए बीजेपी का वही है हिटलर शाही, उनके हिसाब से लोग चले कि कुशवाहा जी पार्टी मर्ज कर ले। लेकिन मैं कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में डट के आप उनसे लड़ रहे हैं। आप बताइए कि एक परिवार 4 सिलेंडर में घर में खाना बना के सच पूरा बंद कर दीजिए। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। विकासशील इंसान पार्टी लगातार अपने कदम को बढ़ा रही है और इसी क्रम में अब कर्नाटक में भी पार्टी का संगठन खड़ा हो गया है और इसके बाद अब मुकेश सहनी वापस पटना लौटे हैं और पटना लौटते ही जम करके बरसे। सीधे तौर पर समझिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त सबसे अधिक जो मुद्दा गर्म है वह है लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के आवास का, उनकी सुरक्षा का। तो ऐसे में मुकेश सहनी ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया है कि 2029 में जैसे ही राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, निषाद समाज के साथ भला हो जाएगा। देखिए, मुकेश सहनी सीधे तौर पर निषाद आरक्षण को मुद्दा बनाए हुए हैं। बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो और अब कर्नाटक, हर जगह मुकेश सहनी यह कह रहे हैं कि जैसे ही सरकार, जो भी सरकार निषाद आरक्षण की बात करेगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। देखिए मुकेश सहनी मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कह रहे हैं। अब बहुत सवाल है। सबसे पहले तो आपने कर्नाटक में अपनी पार्टी का विस्तार किया है। यह निश्चित तौर पे देश में जहां पानी है वहां मछुआरा है और आप सब जान रहे हैं कि पिछले 10-12 सालों से लगातार निषाद समाज के हक अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मेरा मानना है कि जब तक हमारे पास दिल्ली में पावर नहीं होगा तब तक ये लड़ाई अंजाम तक नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आज उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के बाद कर्नाटक में हमने पार्टी को लॉन्च किया। वहाँ पे भी 12 से 13% निषाद समुदाय है, गंगा पुत्र कहलाते हैं। तो वहाँ पे गंगा पुत्र के हाथ में प्रदेश अध्यक्ष हमने बीके मोहन जी को हमने बनाया है और उनके नेतृत्व में हम लोग कर्नाटक में आने वाले 2028 के चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए भी हमने वहाँ तैयारी पे हम लोगों ने लग गए हैं और आने वाला समय में बहुत अच्छा होगा। और मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में वहाँ पे भी हमारा जनाधार बढ़ेगा और धीरे धीरे जब हमारी 29 में देश में सरकार बनेगी तो निषाद समाज को जो बड़ा लड़ाई है कि आरक्षण का, तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उसमें हम लोग को न्याय मिलेगा। इसके लिए आज भी से हम लोग कमर कसे हैं और पूरे देश में जहां हो सकता वहां पे हम लोग अपनी पार्टी को विस्तार करने में लगे। एक सवाल है, उज्ज्वला योजना में पहले गरीबों को 8 सिलेंडर दी जाती थी, सरकार ने उसको घटा के 4 कर दिया है। क्या लगता है सर साल भर में 4 सिलेंडर से हो पाएगा सर? 4 सिलेंडर तो ये तो सवाल, यही तो देश के प्रधानमंत्री को सोचने की आवश्यकता है कि इस तरीके से देश के लोगों के साथ कर रहे हैं और देश खत्म हो चुका है, कंगाल हो चुका है, देश के ऊपर इतने कर्ज हो चुका है और ये मोदी जी अपना वाहवाही करके पूरा भारत, पूरा दुनिया घूम लिए और कुछ नहीं हुआ है। और अभी भी आप देखिए किस तरीके से देश में संकट है और उस संकट को अभी देश के जनता के ऊपर सब चीज डाल रहे हैं। तो देश के जनता जो है आने वाले समय में हिसाब करेंगे। आप बताइए कि एक परिवार 4 सिलेंडर में घर में खाना बना के सच पूरा बंद कर दीजिए, वाहवाही लेना बंद कीजिए। गलत निर्णय, गलत स्कीम के तहत देश में लोगों को गुमराह किए हैं, देश में पक्षपात किए हैं। इनके पास क्या काम है? हिटलर के जैसे जबरदस्ती राज्य में सरकार बनाना, देश तो चल ही नहीं रहा इनसे। और अलग अलग राज्य में आप देखिए किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए चुनाव जो होता है वो जनता के लिए होता है, ना ही कि कोई नेता के लिए होता है। लोकतंत्र में जनता को मालिक बनाया गया है। जब जनता निर्णय ले रहा है कि हमें किनको चुनाव देना है, वोट देना है, और आपके पास क्या ऐसा अधिकार बनता है कि किसी को विधायक को खरीद लीजिएगा, किसी को सांसद को खरीद लीजिएगा? आप बताइए, ये ऐसा देश चलेगा क्या? या ऐसा अगर खरीद के और जबरदस्ती सरकार चलाने का होगा तो कोई भी दूसरे बाहरी देश के लोग आके भारत में सांसद को खरीद लेगा, विधायक को खरीद लेगा और अपना सरकार बना लेगा। तो आज देखिए उनको सरकार नहीं चल रहा। बंगाल में क्या किया? सेना को उतार के वहां पे जबरदस्ती सरकार बना लिया। बिहार में क्या हुआ? बिहार के खजाना में से 40,000 करोड़ रुपया बांट के 10,000 रुपया देकर और घोषणा की कि 2 लाख रुपया देंगे। 2 लाख का कोई अता पता नहीं है। यहाँ पे जबरदस्ती सरकार चला रहा है। कल आपने देखा कि किस तरीके से बंगाल के सांसद को तोड़ लिया गया। तो ये देश में है ना, ये पार्टी नहीं चला रहा है, ये जबरदस्ती गुंडागर्दी कर रहे हैं। और आने वाला समय में देश की जनता देख रहा है, इनको आने वाला समय में विदाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। देश के ऊपर इतना कर्ज हो चुका है, देश के बेरोजगार युवा जो है रोड पे भटक रहा है, देश के युवा को कॉकरोच बोला जा रहा है। तो ये आने वाले समय में ये भी इसका हो गया है। अब देश को जैसे तैसे ये कोशिश कर रहा बचाने का। आप देखें कि किस तरीके से 1.5 लाख करोड़ रुपया का सोना आरबीआई के द्वारा बेचवा दिया गया है। अब देखिए, जब हमारे घर में सोना जो होता है
हमारे घर पे इमरजेंसी जब होता है, हमारे पास बहुत बड़ा मुसीबत जब आता है, तब हम सोना बेचते। तो इसका मतलब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि देश के ऊपर मुसीबत है और सोना बिक रहा है। अब मुसीबत लाया किसने? मोदी जी ने लाया। आप बताइए कि देश में इस तरीके से हमारा देश का सोना बिक रहा है, तो ये मुसीबत मोदी जी लाए हैं। उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरह से सर लॉलीपॉप देके उनके बेटे को मंत्री बनाया गया और एमएलसी पद के लिए नहीं उनको लिया, क्या लगता है सर आगे तो वो मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा? के बेटे को मंत्री देखिए, बीजेपी का वही है हिटलर शाही, उनके हिसाब से लोग चले, नहीं चलेंगे तो उनको बर्बाद करेंगे, परेशान करेंगे। उनको भी ऑफर दिया गया कि अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजिए, वो पार्टी मर्ज नहीं किए, अपने समाज के अधिकार के लिए बात कर रहे हैं, तो आज उनका एमएलसी नहीं दिए। उसी तरीके से एक समय था, हमारे साथ भी बहुत प्रेशर था कि आप पार्टी विलय कीजिए, हमने नहीं किया तो हमारे विधायक को उन्होंने अपने पाला में रख लिया, खरीद लिया, हमको सरकार से बाहर कर दिया, जो सरकार हमने बनाया। आज भी उनके पास भले 4 विधायक है, लेकिन 3 विधायक को बीजेपी ने अपने पाला में करके रखा है और उनको डरा धमका के मजबूर करके चाह रहे हैं कि कुशवाहा जी पार्टी मर्ज कर ले। लेकिन मैं कुशवाहा जी को धन्यवाद देता हूं कि ऐसे समय में डट के आप उनसे लड़ रहे हैं। मैं कुशवाहा जी को समर्थन करता हूं कि आने वाला समय में इसी तरीके से लड़िए। तेजस्वी यादव जी को जिस तरह से परिवार लालू प्रसाद यादव को सुरक्षा में कमी गई, उन्होंने सारा सुरक्षा को वापस कर दिया है उन लोगों ने। देखिए, अपने राज्य में कितना समस्या है। लालू प्रसाद यादव जी ने क्या नहीं किया बिहार के लिए, गरीब पिछड़ा दलित के लिए उनको जमीन पे से उठा के कुर्सी पे बैठाने का काम किया। आज बताइए, इतना उम्र हो चुका है, क्या बिहार के पास पुलिस का कमी है? क्या उनका सुरक्षा वापस कर लेना बिहार का समस्या दूर हो जाएगा? हाँ, तो ऐसे जगह पे जो राज्य में जो उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं करके, जो चीज नहीं करना है, घर खाली कराना। बताइए, 2-2 बार परिवार से 2-2 मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनके घर खाली कराना। भाई, सिस्टम है, सरकारी बंगला मिलना ही है। अभी छोटा या बड़ा है कि पिछले 30 साल से उस बंगला में रह रहा है, उनको क्या जरूरी है खाली कराना? तो भारतीय जनता पार्टी का हमेशा यही नेचर और सिग्नेचर रहा। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का भी आपने देखा कि बंगला किस तरीके से खाली किया गया। उसी तरीके से परेशान जब इनके हिसाब से नहीं चलते तो सही मुद्दा से भटकाने के लिए सब चीज कर रहे हैं। अब बताइए, बिहार का किसका भला होगा? लालू जी का सुरक्षा घटा देना या उनको बंगला से बाहर कर देने से क्या बिहार का भला होता? तो बोलिए 2 मिनट में लालू जी खाली कर देंगे, सुरक्षा वापस कर दे। पूरा ही तो कर दिए ना, अभी सरकार है, वो चलाए जैसे तो चलाना। सवाल है सर, 12 साल हुआ है सर प्रधानमंत्री का, लोग तो वीडियो देख लिया आपने। साफ तौर पे मुकेश सहनी ने कह दिया है कि 2029 में अब राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। उसी से उम्मीद है, निषाद समाज को उसी से उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में जब सरकार का गठन होगा केंद्र में, तभी कुछ हो सकता है। और सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अब निषाद समाज की जो लड़ाई है, उनके हक की लड़ाई बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बाद अब कर्नाटक में भी बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। और साथ ही साथ यह कह रहे हैं कि बिहार में जो आवास का मुद्दा है, सुरक्षा का जो मुद्दा है, जरूरी मुद्दों से आम जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का काम सरकार की ओर से किया जा रहा है। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी है।